वृंदावनम परित्यज्य काका वृंदावन को छोड़ करके हमारे बांके बिहारी एक पैर भी कहीं दूसरे जगह नहीं जाते। वह वृंदावन कौन है जानती हैं आप लोग? वृंदावन कौन है? हमारा क्या है वृंदावन? हृदय है ये ही है। क्यों? भगवान यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतो सच्चिदाम घनताम उपैति नित्यम। हमारा जो भगवान है सच्चिदानंद है और कहाँ रहते हैं? हृदय में। अच्छा एक बात बतलाओ, आपका और आपके हृदय में दोनों में लड़ाई हो? सच सच बतलाना ना आप लोग, क्योंकि यहाँ पर ना भागवतामृत की कथामृत तो चलती ही है, आप लोगों का निदान होता है। हमारे प्राचीन आयुर्वेदाचार्यों ने ना काका रोग का इलाज नहीं होता था, रोगी का इलाज होता था। आज रोग का इलाज होता है। आज की दुनिया में रोग का इलाज होते हैं, रोगी का इलाज नहीं होता। वैद्य इंजेक्शन इनको भी लगाएंगे, वो लाल वाला और वो पानी वाला लगा करके इसकी भी नाड़ी देखेंगे तो इसको भी लगेगा। ये रोग का इलाज हो रहा है, रोगी का नहीं हो रहा है। और हमारे आयुर्वेद शास्त्र में ये है कि यद रोगान विशेषयान आप्यते, अगर किसी को रोग है तो पित्त वाले के लिए दूसरी दवा, काम वाले के लिए दूसरी दवा, कफ वाले के लिए दूसरी दवा। यही है ना, तीन प्रकार है, काम वात पित्त कफ वित्त और वात। परंतु आज का वैद्य नाड़ी देखता जरूर है परंतु पूछता है, हाँ काका क्या लगते हैं तुमको? आप बतलाते हो पेट में दर्द है वैद्यराज जी, दांत में दर्द हो रहे हैं, आंख में 2-3 बार चला गया, तब वो आपका इलाज करते हैं। परंतु हमारे आयुर्वेद के जो आचार्य हैं बिहारी भैया, वो केवल नाड़ी देखते ही पहचान जाते थे कि इनको क्या रोग हो गए हैं। तो पहले रोगी का इलाज होता था, आज रोग का इलाज होने लगे हैं जी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी लड़ाई अपने आप से कभी करते हो कि नहीं? क्यों? अपने आप से करते हो नहीं, अपने हृदय से लड़ाई करते हो कि नहीं? ऐसा कौन है? ध्यान देना, मंत्र तो आया है, तेनापि अपिनो वादस्ते माम गंगाम कुरुमागमः। जो अपने आप से लड़ाई करता है वो कितनों बार गंगा जाए, यमुना जी जाए, कोई भी बद्री नारायण जाए, उसका कल्याण होने वाला नहीं है। अपने आप से लड़ाई का मतलब क्या है? अपने हृदय से। जब गलत कार्य करते हो तो आपका हृदय जो है आपको रोकता है कि नहीं गलत कार्य मत करो। हाँ, परंतु आप अहंकार वश होकर के कहते हो कि नहीं मैं ये कार्य करूंगा। आपका अहंकार कह रहा है, आपका हृदय वाला नहीं कह रहा है। तो हृदय वाला छोड़ देता है, जाओ तुमको जैसा करना है वैसा करो। तो दोनों की जब लड़ाई होती है, हृदय की और हमारी लड़ाई होती है, तो हृदय की जो भगवान आत्मा बैठा हुआ वो छोड़ देता है हमको। तो हम अहंकार में इतने मतवाले हो जाते हैं, तो हमारी जो भक्ति है, ज्ञान है और वैराग्य है, तीनों मृत युत हो जाते हैं। आज वृंदावन में नारद जी के सामने में भक्ति माता का संवाद चल रहे हैं। क्या? प्रभु मेरे लड़के को जागृत कर दो। महाराज परीक्षित ने इस कलयुग का नाश क्यों नहीं किया? सुन लीजिए, मार देना था। यद कृष्णम धराम त्यक्त्वा, जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण इस धरा का परित्याग किए हैं
उस दिन से कलिकाल का आगमन हो गए हैं। महाराज परीक्षित कलयुग को मारा क्यों नहीं? मार देना था कलयुग को। बोले कि नहीं देवी, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ तदहरि कीर्तनात्। अरे जो बड़े बड़े सतयुग हैं, त्रेता है, द्वापर हैं काका, उसमें ना भगवान बड़ी तपस्या से मिलते थे, परंतु कलिकाल में केवल राम राम करो भगवान मिल जाएंगे। हाँ? सतयुग सब ज्ञानी विज्ञानी, सभी लोग ज्ञानी थे, विज्ञानी थे, और त्रेता में यज्ञ करके भगवान को प्राप्त किए, द्वापर में भगवान रघुवर की पूजा कर करके, परंतु कलयुग में क्या है? कलयुग केवल हरि गुण गाहा, 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 पावहि नर पावहि भवताहा, गावहि नर पावहि भवताहा, गावहि। केवल भगवान नाम का गुणगान करो और इस संसार सागर से तर गए। कितनी बड़ी दिव्य बात है। इसलिए महाराज परीक्षित ने कलयुग को नहीं मारे। कलयुग का एक विशेष क्वालिटी है। क्या क्वालिटी? कलिमह एक पुनीत प्रतापा, कलिमह एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। मन से जो करोगे, मन से पुण्य करोगे वह मिलेगा, परंतु मन से पाप करोगे वो नहीं मिलेंगे कलयुग में। इसलिए कलयुग को भगवान नहीं मारे, परीक्षित जी नहीं मारे। सब जगह घूमे नारद जी महाराज, सब जगह दोष दिखे, ज्ञान वैराग्य को उठाने का प्रयास किया। वेद वेदांत विश्वसनाते, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठै प्रबोधितम, भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोद तिष्ठत्रिकम महत्। वेद वेदांत का पाठ किए परंतु नहीं उठे ज्ञान और वैराग्य। फिर कराग्रेण विमर्दन, उसके हाथ को ऐसे मलने लगे कि उठ जाए, इतना मंत्र मारे परंतु ऊह भी नहीं कहे और सो गए। अब कौन जगाए? ज्ञान वैराग्य को जगाने वाला कौन? बोले कि तुम देवी चिंता मत करो, वृथा खेद यसे बालो, अहो चिंता तुरो भृशम, चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र को मैं जगाऊंगा। नारद जी ने स्वयं वहीं पर संकल्प किया। भक्ति को प्रसन्नता हुई, मैं तुमको कभी छोड़ करके नहीं जाऊंगी। और वहीं पर एक प्रतिज्ञा किया। क्या? व्योम वाणी तदैवाभूत, वहीं पर आकाशवाणी हुई, नारद जी व्यर्थ की तुम प्रयास मत करो। ज्ञान और वैराग्य जगने वाले नहीं है। ज्ञान किसको कहते हैं काका? स्क्रीनिंग। ज्ञान वह है कि इस संसार में आपके साथ में क्या जाने वाला है, उसको छोड़ोगे, उसी का नाम वैराग्य है। आप लोग जब चावल साफ करती हो या दाल साफ करती हो तो जिसको छोड़ लेती हो उसको और रखती हो क्या? फेंक देती हो। वही वैराग्य है। ज्ञान हुआ कि ये पक नहीं सकता। कौन? जो चावल है या दाल है पक नहीं सकता,
और उसको छोड़ देने का नाम क्या है? वैराग्य है। ज्ञान जो है बुद्धि का विषय है और भक्ति हृदय का विषय है। और हृदय और बुद्धि दोनों में लड़ाई होती है। कल की चर्चा थी, यही थी। और जब तक कि ज्ञान और वैराग्य से युद्ध भक्ति ना हो तो वो आसक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? आसक्ति यानी मोह। मतलब हमारे भक्ति में ज्ञान हो, ज्ञान मिश्रा भक्ति, और कर्म मिश्रा भक्ति। केवल भक्ति कर रहे हैं कह करके मनमाने ढंग से भक्ति करना उत्पात का कारण है। सुन लीजिए, जैसे पा रहे हो वैसे कर रहे हो, वैसा नहीं। हमारे जो धर्म शास्त्रों में, वेदों में जो लिखा गया वैसी हो भक्ति। अन्याभिलाषिता शून्या ज्ञान कर्माद्यनावृता। अन्य अभिलाषाओं से शून्य, ज्ञान कर्म से आवृत। और कृष्णेन अनुकूलनम सा भक्ति इति विधीयते। भगवान, अरे जो चाहने वाला है उसका भी तो अनुकूल हो, नहीं तो रावण है, कुंभकर्ण है और कंस है, इनका भी जो भगवान को स्मरण करते वो भी भक्त कहलाएंगे, का राक्षस नहीं कहलाएंगे, क्योंकि भगवान की प्रतिकूल है। क्यों? उसको भी भक्त की श्रेणी में रखोगे क्या? ना। क्यों? वैर भाव सुमिरहि मोहिनी श्रीचर। वैर भाव सुमिरहि मोहिनी सचर। वैर भाव सुमिरहि मोहिनी सचर। वैर भाव सुमिरहि मोहिनी सचर। असुर लोग भी भगवान को दुश्मनी की दृष्टि से भजते, परंतु मेरा ठाकुर जी इतने कृपालु है, जैसे भजोगे तुम्हारा कल्याण ही होगा। हाँ, और कल्याण की ठाकुर। वैसे ही हमारी जो भक्ति हो ज्ञानाश्रित हो कर्म, परंतु ध्यान देना वृंदावन में ज्ञान का कोई ग्राहक नहीं है। क्यों? गोपिका जब उद्धव पहुंचे ना तो उसकी ज्ञान को नहीं लिए। उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव जी ज्ञान देने के लिए गए हैं किनको? गोपिकाओं को। वो भी वही ज्ञान दे रहे हैं। काका क्या कह रहे हैं? उद्धव कर मन की गति न्यारी। उद्धव कर मन की गति न्यारी। क्या कह रहे हैं? उद्धव कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है बिहारी जी। उज्ज्वल पंख दिए बगुला को। बगुला जो है मांस खाता है, मछली खाता है, उसको एकदम सफेद पंख दिए, परंतु कोयल कही विधिकारी। कोयल और कू 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 करने वाली कोयल है, जिसको सबको अच्छा लगता है, उसको आप काला बनाया। सब नदिया जल मीठे रहते। सभी नदिया का जल क्या रहता है काका? मीठा रहता है, परंतु वही नदियां जाकर के सागर जब बनता है, सागर कही विधिकारी। उद्धव कर मन की गति न्यारी। उद्धव कर मन की गति, कर मन की गति, कर मन। वृंदावन में ज्ञान का कोई ग्राहक नहीं है, वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है। इस कारण से वहां तो केवल राधे राधे कहिए। क्यों? यत्रम वाचिकम राधे तद कृष्णम समुपाश्रये। केवल राधे शब्द बोले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पहुंच जाएंगे। और वही पराकाश मांगे हुई नारद जी। ईदर्थम सत्कर्मम सुरर्षे त्वं समाचर।
महात्मा जी तुम सत्कर्म करो। आकाशवाणी हो रही नारद जी को, ये जगने वाले नहीं हैं। सत्कर्म, क्या सत्कर्म है लल्लू ये? नारद जी बोले कि अभी तक के मैं क्या कर्म कर रहा था, क्या ये सत्कर्म नहीं है? वेद का पाठ करना, पूजा करना, पाठ करना। काका ये सत्कर्म नहीं है। धूमे ना यथा वहनी, हम पूजन करते हैं, आप लोग सोचते होंगे कि भगवान का एक दो माला कम टरका लोगे। भगवान कहता है क्या आप मेरे सामने में माला टरकाओ, मेरा नाम जपो, भगवान कहते हैं क्या? एक आध दो माला कम कर लोगे तो भगवान का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। धूमे ना यथा वहनी, जैसे आग को धुआं ढक लेता है, ढकता है ना। और शिशु गर्भो अर्भकेनवा, और बच्चे को उसकी झिल्ली ढक लेती है, वैसे संसार रूपी जो अज्ञान है मनुष्य को ढक लेता है। भगवान मिलता नहीं। भक्ति ज्ञान मिश्रा कर्म मिश्रा भक्ति हो नहीं पाती हमसे। क्यों? जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें दोष है। एक बात हम आपसे पूछे काका, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि, जितने भी सुनने के लिए, भागवत सुनने के लिए आए हो, आहार कितने प्रकार के होते हैं?